हेलो, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर एवरीवन। तो कहते हैं ना, हम लोगों को जीवन में हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए और जीवन में हमेशा आगाड़ी बढ़ते रहना है ना। तो कहते हैं कि एक नौकरी वाले को जीवन और एक है ना जो रिएक्शन वाले को ज़िंदगी कैसे बीतते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा एक कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि है ना, बिजनेसमैन होता है जो और नौकरी करने वाले होता है वो, है ना। एक आदमी था जो समूह है ना, वो गरीब आदमी था किसी गांव में। वो क्या करता था, समोसा बना के और टोकरी में डाल के बेचा करते थे, घूम घूम के बेचते थे। और एक ऑफिस था, उस ऑफिस में उसी का गांव का एक आदमी पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी था, वो इंजीनियर काम करता वो ऑफिस में, है ना। और लंच ब्रेक का टाइम में वो समोसा वाला क्या करता था, उधर जाके वो समोसा बेचता था उस ऑफिस के पास में। और वो एक ही गांव का दोनों व्यक्ति था, जो इंजीनियर था वो भी और जो समोसा बेच रहा था वो भी, दोनों एक ही गांव का था, है ना। दोनों को भेंट मुलाकात हुआ और धीरे धीरे ऐसे सिलसिला जारी रहा, चलते रहा। और बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत पैसा कमाया, धीरे धीरे बेच के क्या किया, जिधर वो ऑफिस था इंजीनियर का, उस ऑफिस का सामने ने एक होटल बनाया और होटल खोल के जो पहले टोकरी माथे पे लेके बेचता था, वो बाद में क्या किया, जो पैसा कमा के सेविंग करके रखा था, वो पैसा से उसने एक होटल बनाया और होटल खोल के उधर समोसा चाय नाश्ता जो भी हो, एक होटल खोल के बेचना शुरू किया। और वो होटल में बेचते वो भी समय गुजरता गया। एक दिन जब वो इंजीनियर का रिटायरमेंट का टाइम आया, 25 साल 30 साल नौकरी करने के बाद, वो इंजीनियर उसका होटल में आया खाना खाने और दोनों लोगों को बातचीत हो रहा था। वो इंजीनियर बता रहा था कि देखिए, आपने भी जिंदगी शुरू किया तो पहले नौकरी ये समोसा माथे पे रख के बेचता था, घूम घूम के बेचते थे। और मैंने भी इंजीनियर का नौकरी शुरू किया तो पहले मेरा 25,000 तनख्वाह था और अभी देखिए मेरा 50,000 तनख्वाह है। तो मैं अपने बेटों को भी पढ़ा रहा है। वो बहुत प्राउड फील कर रहा था अपने आप को और प्राउडली उसको बता रहा था, जो होटल का आदमी था उसका, है ना। वो बोला, कितना पैसा अभी कमा रहे सर, आप पहले कितना कमा रहा था। बोला, पहला मेरा सैलरी 25,000 रुपया था और अभी देखिए इतने दिनों के बाद मेरा सैलरी अभी 50,000 है और मैं अपने बच्चे को भी पढ़ा रहा है। और बोला, आपका ज़िंदगी कैसे चल रहा है, बताओ आप कैसे चल रहा है। वो बताया, मेरा भी ज़िंदगी बहुत अच्छे चल रहा है, आपका सामने मैं माथे पे टोकरी में समोसा रख के बेच रहा था। और अभी देखिए उसी बेचते बेचते पैसा जमा करके अभी जिस होटल में आप बैठ के खाना खा रहे हैं, तो होटल भी मेरा है, ज़मीन भी मेरा है, घर भी मेरा है ना, सब कुछ मेरा है। और मेरा बेटा भी सीए पढ़ रहा है, इसी से कमाई से मैं अपने बच्चे को भी पढ़ा रहा है और मेरा दिन का 50,000 का आमदनी हो रहा है। उसमें से आप काट के मान लीजिए कि 25,000 रुपया मेरा इन्वेस्टमेंट है और दिन का 25,000 रुपया मेरा सेविंग हो रहा है। आप कैलकुलेटर कर सकते हैं, आप तो इंजीनियर है, महीने को मेरा कितना आमदनी हो रहा है। और देखिए, मैंने जीरो से शुरू किया था कि एक समोसा माथे पे टोकरी में रख के बेचना शुरू किया था, लेकिन अभी मेरा बेटे को है ना, माथे पे टोकरी रख के बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे मरने के बाद ये होटल मेरा बेटा का होगा और यहाँ से मेरा बेटा अभी से 50,000 डेली का इनकम हो रहा है, वहाँ से शुरू करेंगे। और आपका बेटा का देखिए, आपका तो आपने भी 25,000 से शुरू किया था, अभी आपका बेटा का भी 25,000 से शुरू करना पड़ेगा। और जब लास्ट में आएगा तो उसका भी 50,000 60,000 लाख रुपये पे खत्म हो जाएगा, है ना। यही फर्क है नौकरी और बिजनेस में। बिजनेस और नौकरी में यही फर्क है, क्योंकि हम जब तक बिजनेस करते हैं तो बिजनेस जहाँ तक हम लोग ले जा सकते हैं और नौकरी में जहाँ तक हम काम करते हैं वहीं तक रह जाते हैं और अपने बच्चे को फ्यूचर के लिए उसमें कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन डिएक्शन भी इसी तरह सेम है, डिएक्शन में भी सेम है, ये रूल अप्लाई होता है। जैसे बाहर मार्केट का बिजनेस है वैसे ही बिजनेस है, डिएक्शन भी है। उधर बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, यहाँ पर ज़्यादा लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। थोड़े लगानी में, थोड़े रिस्क में, है ना, बिना लॉस का बिना टेंशन का ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बच्चे को भविष्य यहाँ पर सुरक्षित कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी हम लोग जहाँ तक इसको ले जा सकते हैं, जहाँ तक ले गया वहाँ पर छोड़ के अपने बच्चे को यहीं से वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। मैं इसी जानकारी के साथ विदा होना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग डियर।